नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वार खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, वहीं दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमाय, रस को तरस रहा, बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजे बहा, सुरती भी गए अमीर रसधार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीचय अधम नाकार, तुम्हारे द्वार पड़ा, मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, ये गुरुदेव। सर्वसमर्थ
सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 11 अगस्त 2020 को जन्माष्टमी के अवसर पर सायंकाल की बेला में अपने लोगों को ध्यान भजन और सत्संग सुनने कहने का मौका मिला। आज जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्मदिन। महापुरुष इस धरती पर आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। जब वो रहते हैं तो जल्दी उनको लोग पहचान नहीं पाते। जो उनके नज़दीक जाते हैं और जिनको वो पहचान कराते हैं वही पहचान पाते हैं, और उनको जब विश्वास हो जाता है तब उनके बताए हुए अनुसार ही वो चलते हैं। अगर महापुरुष अपने भक्तों को कह देते हैं कि अब बता दो, उजागर कर दो, तब तो उजागर करते हैं वो, अन्य तो छिपा के रखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो समय पर बताने वाली होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो तुरंत बताने वाली होती है। तो अभी महापुरुषों के बारे में लोगों को पता चल जाए कि यही अवतार हैं, यही भगवान हैं, इस समय यही सब कुछ हैं, तो उनके काम में बाधा आ जाती है। अब काल के देश में, काल के दिए हुए इस शरीर में आते हैं तो काल भगवान के इस धरती के नियम का भी पालन उनको करना पड़ता है, इसलिए अपने को छिपा करके रखते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि जितने भी महापुरुष आए, जितने भी संत फकीरौली आए, सबके सब माँ के पेट में ही बन करके पल करके बाहर निकले। परवरिश कहीं भी हुई हो, दूध किसी ने पिलाया हो, रोटी किसी ने खिलाई हो, पालन पोषण किसी ने किया हो, लेकिन एक ही तरीके से जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, साधारण बच्चे की उत्पत्ति होती है, पैदा होता है, ऐसे वो भी पैदा होते हैं। कुछ महापुरुषों के बारे में तो पक्का पोख्ता प्रमाण है, कुछ के बारे में लोगों को नहीं मालूम है। तो जिनके बारे में नहीं मालूम है, तरह तरह से लोग रिसर्च करते हैं और तरह तरह की बातें उनके बारे में बताते हैं। अब ये ज़रूर है कि ज़्यादातर बातें जो रिसर्च में आती हैं उसी को लोग मान्यता दे देते हैं। तो पौराणिक आधार पर कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ था। अग्रसेन नाम के एक धार्मिक राजा थे। उस समय ज़्यादातर धार्मिक ही हुआ करते थे, लेकिन इतिहास को कलंकित करने के लिए या इतिहास बनाने के लिए उन्हीं के घर में ऐसे पुत्र भी पैदा हो जाते थे कि जो खानदान को कलंकित कर देते थे। कबीर साहब संत थे, पूरे संत थे, लेकिन उनका लड़का कमाल के लिए कहा गया कि बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, और दूसरे के माल को घर ले आया, यानी चोरी करके ले आता था। शुरू में बड़ा प्यार दुलार मिला। लड़के क्यों बिगड़ते हैं? प्यार से बिगड़ जाते हैं। जब छूट दे दी जाती है,
कोई चीज़ बताते सिखाते नहीं हैं, तो उन्हीं की जब चलने लगती है मनमानी, जब मनमानी करते हैं बच्चे और उस पर रोक टोक नहीं होता है तो आज़ाद हो जाते हैं। तो देर में बच्चा पैदा हुआ था, ज़्यादा उम्र में हुआ था, बड़ा प्यार लोई माँ करती थी। लेकिन जब बाद में कबीर साहब को पता चला कि दूसरे के घर से यह सामान चुरा के ले आता है, तब उन्होंने समझाया बताया, टाइट किया, और फिर कमाल संत गति को तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन एक महापुरुष का रक्त होने के नाते अनुभवी बन गया था। देखो, एक अनुभव बाहर का होता है और एक अंदर का होता है। बाहर के अनुभव से लोग जानकार हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, कहते काबिल तारीफ है इनकी, काबिल बन जाते हैं। तो बाहर के दुनियादारी के हिसाब से उसको ज़्यादा अनुभव हो गया था। इसीलिए तो चलती चक्की को जब देखा कबीर साहब ने, हाथ की चक्की को चलते हुए जब उन्होंने देखा तो कहा बताओ, ये दो पाटें हैं और दो पाटों के बीच में जितने भी गेहूँ हैं ये सब पिसे जा रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए दुखी हो गए। भविष्य को देख रहे थे, यानी आज के समय को देख रहे थे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, जैसा नारा हमारे गुरु महाराज ने कुछ समय पहले लगाया था। और यह भी गुरु महाराज ने कहा था कि कलयुग जाना नहीं चाहेगा, सतयुग के आने का समय हो जाएगा, तो दोनों में संघर्ष होगा, लड़ाई होगी। उस क्षेत्रों के दो पाटों के, सतयुग और कलयुग के पाटों के बीच में जो पड़ेंगे वो पिस जाएंगे। कबीर साहब दुखी हो गए कि देखो दो पाटों के बीच में गेहूँ सब पिसे जा रहे हैं। लेकिन जब कमाल ने देखा, गौर से देखा, तब उसने कहा, चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। बीच में एक लोहे की या लकड़ी की कीली होती है जिसके सहारे हाथ की चक्की चलती है, उसके किनारे किनारे जितने भी गेहूँ होते हैं सब बच जाते हैं। तो समझो बाद में तो सुधर गया, जानकार हो गया, लेकिन शुरू में उनके इतिहास को कलंकित किया। ऐसे ही अग्रसेन के खानदान को कलंकित करने वाला कंस नाम का बेटा उनका पैदा हो गया था। कंस ने क्या किया था, अपने पिता को हटा करके और खुद गद्दी पर बैठ गया था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी अपनी बहन देवकी से बड़ा प्यार करता था। तो एक बार देवकी को ससुराल भेजने के लिए ले जा रहा था, तो अंदर में उसको आवाज़ सुनाई पड़ी, कह रहे तू जिससे इतना प्यार करता है, इसके पेट से जो औलाद पैदा होगी, 8वीं औलाद होगी, वही तेरा जान ले लेगी, विनाश का कारण बन जाएगा, वही तुमको मारेगा, मार डालेगा वो तुमको। तो जब उसने सुना तो कहा रहा बाँस ना बजे बाँसुरी। जब देवकी के पति ही वसुदेव नहीं रहेंगे तो कहाँ से बच्चा पैदा होगा। तो जब इस तरह से वासुदेव को मार डालने के लिए उतारू हो गया, तब देवकी ने प्रार्थना किया, कहा कि जो बच्चा पैदा होगा उसको मैं तुम्हारे सामने पेश कर दूंगी
और जब तुम्हारे कैटेगरी में आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम जो चाह न करना। तब उसने सोचा ठीक है, उसी को मार डालेंगे। बहन की बात को मान लिया जाए, मान लिया। लेकिन अब चूँकि इतिहास बनना था, काम होना था, अन्य दुष्टों का संहार कृष्ण को करना था, संयोग ऐसा अन्य बनना था, तो नारद ने समझा दिया उसको कि 8वां कौन सा होगा तुमको पता है। इधर से गिनो तो 8, उधर से गिनो तो 8, ये उंगली है, इधर से गिनो तो ये 5वीं है, इधर से गिनो तो ये 5वीं है। तो उसने कहा बंद कर दिया जाए अब इनको जेल में, और जेल में जब रहेंगे बच्चा पैदा होगा तो पेश करेंगी ही, ये बंद कर दिया जेल में। और 7 बच्चे पैदा हुए और 7 को पेश कर दिया। अब मार डाला, वो 7 को मार दिया। 8वां पुत्र जब जन्म लिया तब वासुदेव को आवाज़ आई अंदर में, आकाशवाणी जिसको कहते हैं, गायबी आवाज़ जिसको कहते हैं ना, कि आदमी जब दुखी होता है तो मालिक को याद करता है, तब वो तार जल्दी से जुड़ जाता है। उसको जब याद करता है तो तार जल्दी से जुड़ जाता है। जैसे अपने से कोई बड़ा है, अपने से कोई समर्थ है, ताकतवर है, उसको याद करो तो वो मदद करता है। बच्चा जैसे पिता को याद करता है, बड़े भाई को याद करता है, तुरंत मदद करता है। ऐसे ही जब दुखी हुए कि 8वां है इसको भी मार डालेगा, तो की आवाज़ अंदर में आ गई कि ले जाओ तुम नंद के यहाँ, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहरेदार सो जाएंगे, ताला खुल जाएगा जेल का, यमुना रास्ता दे देंगी, वहाँ पहुँचा दो। और वहीं एक मायावी कन्या अन्य यशोदा के पैदा हुई थी, तो आवाज़ आई कि उसको ले आओ और उसी को पेश कर देना। तो समझो काफ़ी मशक्क़त मेहनत से बरसात के महीने में उफनाती यमुना में प्रवेश करके वहाँ पहुँचे और इनको वहाँ दे दिया परवरिश के लिए, और उस लड़की को ले आए, रावण के सामने पेश कर दिया। तो उसने पटक के मारना चाहा, लेकिन पौराणिक कथा में ये बात है कि वो मायावी थी तो उड़ गई थी। अब आप ये समझो उड़ क्या गई होगी जब मनुष्य शरीर में थी, लेकिन आवाज़ वाली बात जो मिलती है वो आवाज़ तो अंदर में सुनाई पड़ा होगा, आवाज़ उसको सुनाई पड़ा कि वो तो पैदा हो गया है, तेरा काल तो पैदा हो गया है, तो उसको मारने वाला तो पैदा हो गया है। ये तो एक लीला थी कि कृष्ण की परवरिश वहाँ होती रही, बड़े हुए, तमाम लीलाएं उन्होंने किया जो पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है। आप ये समझो, थोड़ा जब बड़े हुए पढ़ने के लिए गए संदीपनी गुरु के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने उनको पढ़ाया, पूरी जानकारी हर तरह की विद्या की कराई। संदीपनी कौन थे? संदीपनी गुरु थे, बड़े ही योग्य थे, और उनके ऊपर गुरु की दया थी। जो उनके गुरु थे उनका वरद हस्त था। संदीपनी शुरू में गुरु के पास जब गए थे तो बहुत बुद्धिमान नहीं थे, साधारण थे, लेकिन कहते हैं जा पर कृपा गुरु की होई, जा पर कृपा करें सब कोई। गुरु दयालु हो गए कि मुँह खोएं बाचाल, जैसे कहा गया, पंग चढ़ें गिरवर गहन। जब दया हो जाती है तो गूंगा भी बोलने लगता है, अपंग जो होता है उसके अंदर भी इतनी हिम्मत और ताकत पैदा हो जाती है
तो पहाड़ पर चढ़ने लग जाता है। तो आप पे समझो दया हुई। कैसे दया हुई? इनके साथ और भी लड़के पढ़ते थे, कृष्ण के साथ और भी पढ़ते थे, लेकिन उतना आज्ञाकारी नहीं थे। आज्ञाकारी किसको कहते हैं? जो गुरु कहें करो तुम सोई, जो वो कह दें करो, उसमें विचार विमर्श न करो, चल पड़ो। कि आग में भी अगर कूदने के लिए कहें तो समझ लो कि कूद पड़ो, अग्नि का प्रभाव नहीं होगा, अग्नि भी दया कर देंगे। बहुत सारे इतिहास ऐसे मिलते हैं, गुरु रामदास के इतिहास मिलते हैं। आप ये समझो कई लोगों का ऐसा इतिहास मिलता है कि गुरु के आदेश पर डटे रहे और तरह तरह से उनकी परीक्षा लिया, उनको विश्वास में लाए, तो आज्ञा का पालन किया उन्होंने, जो कहते थे कर डालते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उधर से सेवा करके लड़के लोग आ रहे थे, तो इनको इशारा करके जल्दी बुला लिया। और वहीं पर गुरुजी का लड़का खेल रहा था, तो बोले इस लड़के को उठा करके इसमें गड्ढे में डाल दो। पानी भरा हुआ था, गड्ढे में कुआं जैसा था, बोले इसमें डाल दो। तो उठा करके उन्होंने डाल दिया, उसमें बच्चे को डाल दिया। अब जो लड़के थे देखे, बोले गुरुजी के लड़के को कुएं में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। पहले तो बच्चे को निकाले और फिर इनको लगे मारने। लेकिन देखो, कहते हैं ना कि हजम करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं राज को राज रहने दो। कहा नहीं एक भी शब्द कि गुरुजी ने कहा था, मार खा लिया। लेकिन गुरुजी के ऊपर वो मार पड़ा, क्योंकि आदेश से, यानी गुरु के उन्होंने ऐसा किया था। तो गुरुजी को जब लगा तब उन्होंने रोका दौड़ करके। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही फिर उधर से लड़के लोग आ रहे थे सेवा करके। आश्रमों का और स्कूलों का, जिसको गुरुकुल कहते हैं, पाठशाला कहा जाता है, तो वहाँ का नियम रहता था। श्रमदान सेवा जैसे आश्रमों पर होती है, ऐसा वहाँ भी होता था। तो सेवा करने गए हुए थे, लौट रहे थे, तो फिर इनको बुलाया। एक झोपड़ी थी, कहा झोपड़ी में आग लगा दे। झोपड़ी में आग लगा दिया। फिर लड़के इनको मारे पीटे। अब पढ़ाई करके सब चले गए। गुरुजी के जब जाने का समय हुआ, तो जैसे अभी कोई रिश्तेदार हो या कोई अपना नज़दीकी हो, जब हालत ख़राब होती है, उम्र जब उसकी हो जाती है, तबीयत खराब होती है, तो लोग देखने के लिए जाते हैं। ऐसे गुरुजी की तबीयत खराब हुई तो ये लोग भी देखने के लिए गए। तो गुरुजी ने सबको कुछ न कुछ प्रसाद रूप में दिया। अब ये जब सामने पड़े, प्रणाम किए, तब इनको देखा तो कहा तेरे भक्ति के आगे, तेरी इतनी भक्ति है कि उसके बदले तुझको क्या दिया जाए, कुछ दिया नहीं जा सकता है, लेकिन तुझको मैं ये देता हूँ कि एक दिन जो इस धरती के महापुरुष होंगे, जो धर्म की स्थापना करने के लिए आएंगे, उनका तो गुरु होगा। तो संदीपनी कृष्ण के गुरु थे, उनसे उन्होंने विद्या अध्ययन किया था। आप समझो उसके बाद में जैसे ऐसे साधारण रूप में लोग रहते हैं, ऐसे रहा करते थे, लेकिन कभी कभी अपना परिचय दे देते थे। यशोदा को भी कई बार परिचय दिया, तो उनको ये विश्वास हो गया कि यह साधारण बच्चा नहीं है। दूसरे तरह से व्यवहार करने लगी थी वो। शुरू में तो साधारण ही बच्चा समझती थी, लेकिन बाद में दूसरे तरह से व्यवहार करने लग गई थी। आप देखो कि कई ऐसे प्रमाण महापुरुषों के मिलते हैं
ये समझो कि भगवान राम जिनको कहा गया उनके सामने भी कि इस तरह की समस्याएं आई थीं और ऋषि के आश्रम पर गए थे तो उनको भी वो पहचान गए थे। तो अब ज़्यादा इतिहास की तरफ अपने को नहीं जाना है, लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि जो कृष्ण का काम था वो उन्होंने किया और ऐसा काम किया उन्होंने कि जिससे उनका नाम हो गया, उनकी कीर्ति हो गई, उनकी पूजा होने लग गई। तो क्या काम किया उन्होंने? दुष्टों का संहार किया और सज्जनों की रक्षा किया, क्योंकि दोनों अंश उनके अंदर था, दयाल अंश भी था, काल अंश भी था। अब यह है कि दयाल अंश से उन्होंने समझाया और बताया, अत्याचार अन्याय के बारे में बताया। आदमी को यह पता नहीं रहता है कि हम गलत हैं, लेकिन जब कोई बोध करा देता है तो पता चल जाता है। तो बहुत से लोग सुधर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो नहीं सुधरते हैं। कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। तब उनको क्या करना पड़ता है? जैसे भगवान राम ने रौद्र रूप धारण किया था, उठा लिया था धनुष और लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण बाण सराहो बिन भय हो न प्रीत। यानी कहा उन्होंने कि दृढ़ माने नहीं, ये समझ नहीं मान रहे हैं, गए 3 दिन बीत गया, नहीं मान रहे, धनुष को उठा लो। तो अब आप ये सुन लो, भय बिन हो न प्रीत। तो भय भी दिखाते हैं, लेकिन तो भी अन्य जल्दी नहीं मानते हैं। तो कौरवों को समझाया कि पांडु का भी हक होता है, दे दो इनको कुछ जमीन, लेकिन नहीं माने। जब नहीं माने तब देखो 18 दिन के अंदर महाभारत कराया। श्रेय किसको दिलाया? पांडवों को दिलाया। अर्जुन धनुष नहीं उठा रहे थे, लेकिन तब उनको अपना परिचय अर्जुन को देना पड़ा। लेकिन बाहर से हमारे मनुष्य के शरीर में थे, कैसे परिचय होता? तब कहा बैठो, आंख बंद करो, अब ध्यान लगाओ। और दिव्य दृष्टि, तीसरा जिसको कहा गया, तीसरी आंख जिसको कहा गया, उसके सामने जीवात्मा के ऊपर जो मैल जमा थी, कर्म जमा थे, उसको जब उन्होंने हटाया और दिव्य दृष्टि उनकी खुली, तब अर्जुन ने कहा अरे ये तो सब मरे पड़े हुए हैं, हमको तो निमित्त बनना है। तो धनुष को उन्होंने उठाया था। तो अर्जुन को तो जानकारी थी, लेकिन बाकी 4 भाइयों को, पांडवों को जानकारी नहीं थी इस बात की कि कृष्ण सम्राट हैं और महापुरुष हैं और इस काम के लिए आए हैं। तो उनको तो अहंकार हो गया अपने बल के ऊपर। ये नहीं पता चला कि ताकत कहाँ से मिली, बल कहाँ से आया, शक्ति कहाँ से मिली। लेकिन उनको जब अहंकार हो गया और महाभारत खत्म हुआ, तब उन्होंने कहा मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने मारा। ब्रेक मैंने वरदान मांगा था महाभारत देखने के लिए, तो बहुत बहादुर था और कृष्ण से कहा था कि मैं उसके तरफ से लड़ूंगा जो हारेगा। तो कृष्ण ने कहा भाई हारेंगे तो कौरव, और कौरव की तरफ से लड़ेगा तो लड़ाई लंबी हो जाएगी, परेशानी होगी। तो उसने वचन दे दिया था कि मैं दानी हूँ, कोई कुछ मांगता है तो दान दे देता हूँ। तो उन्होंने उसका सिर ही दान में मांग लिया था। उसने कहा महाभारत देख लेने दीजिए, तब मेरे प्राण निकलें। तो काट करके सिर पहाड़ पर वहाँ रख दिया। तो बोले चलो, तुमको विश्वास नहीं होता है पांडव किसने मारा, किसने क्या किया, करने वाला तो दूसरा है, और उस पर विश्वास नहीं होता है, तुमको अपने बाहुबल पर विश्वास है, तो चलो पूछते हैं। उसने पूरा महाभारत देखा है। जब वहाँ पहुँचे तब पूछा तुमने महाभारत देखा? देखा, क्या देखा? चक्र सुदर्शन चल रहा है और सबका सिर काटता चला जा रहा है। जब बब्रीक बोला ऐसा, तब उनको समझ में आया पांडवों के। कृष्ण ने कहा कि तूने सही बात बताई। तो उसने कहा मेरा संकल्प अब पूरा हो गया, अब अपना वरदान वापस ले लो। मैंने जो मांगा था आपसे कि मुझे महाभारत देख लेने दो, तब मेरे प्राण निकले,
तो आपने वरदान तो दे दिया, लेकिन मेरा संकल्प पूरा हो गया, मेरे प्राण निकल जाएं। कृष्ण ने कहा जा अब मैं भी जाऊंगा, मेरा भी काम पूरा हो गया। द्वापर का विधान खत्म हो जाएगा, कलयुग आ जाएगा, मेरा काम पूरा हो गया। अब कलयुग में फिर कोई आएगा, जब अत्याचार, अन्याय, पापाचार, दुराचार बढ़ेगा, ये जो थोड़ा बहुत बीज कहीं इधर उधर पड़ा है वो अंकुरित होगा, तब फिर कोई आएगा नाश करने के लिए पापियों का। अभी तो मैंने एक तरफ से सफाया कर दिया। तो पांडव ने कहा महाराज मुझको भी लेते चलिए। बोले ना, तुमको मैं नहीं ले जा सकता हूँ, तुमको समर्थ गुरु की ज़रूरत है, योग साधना की आवश्यकता है, तब नहीं करोगे तब तक तुम हमारे धाम नहीं जा सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जो आदमी मारने के पाप हैं वो भी नहीं क्षमा हो सकते हैं। तो गीता के 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में यह बात मिलती है कि उन्होंने कहा कि समर्थ गुरु के पास जाओ, ऐसे गुरु के पास जाओ तत्वदर्शी जो हूँ, आत्मदर्शी हूँ, जिनको आत्मा परमात्मा का पता हो, जो उस परमात्मा को देखते हों, उनके पास तुम जाओ और उनसे खुश हो करके, उनको खुश करके और रास्ता लो और भजन करो, तब तुम पार हो पाओगे। को गुरु भक्तों को, गुरु मत के समझ जाने वाले लोगों को, संत मत के समझदार लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि गुरु के बगैर कोई आगे एक कदम बढ़ नहीं सकता है। और जितने भी लोग आए सब लोगों ने गुरु किया। गुरु के बगैर आप पे समझो ना कोई पार हो पाया और ना पार हो पाएगा। गुरु बिन भव ने तर न कोई, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कबीर साहब ने भी कहा। गुरु की व्याख्या करते हुए, गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माएँ, कह कबीर दास का 3 लोग बनाए गुरु, मस्तक पर सवार रख करके चलो, गुरु करो और उनको मस्तक पर सवार रख कर चलो, तो 3 लोग में भय नहीं है। कहा निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000, और एक निगुरा के शीश पर लख पापी का बार। उन्होंने कहा गुरु करना बहुत जरूरी होता है। तो आप जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, ज़्यादातर लोग इक्का दुक्का छोड़ के बाकी सब गुरु कर लिए हो, और बहुत से लोग ठोंक बजाच करके किए हो। कहते एक मिट्टी की हंडिया लेते हैं तो ठोक बजा करके लेते हैं, खरीदते हैं। आप देखो कहा गया पानी पिए छान कर, गुरु करे जान कर। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया और तब उनका काम बना। तो गुरु तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो शब्द से नहीं होते हैं, जो सूरत को शब्द के साथ जोड़ते हैं, जोड़ लेते हैं, अपना सबसे पहले काम करते हैं, फिर दूसरे का करा देते हैं, वो समर्थ गुरु होते हैं, शब्द भेदी गुरु होते हैं। और शब्द भेदी गुरु जब मिल जाते हैं तब लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। तो आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, आपको मुख्य रूप से गुरु भक्ति समझने की ज़रूरत है। अब आप समझो गुरु भक्ति कहते किसको हैं? कहते शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अनि सर्वस्व, अनि समर्पित कर देने वाला ही शिष्य कहलाता है। और वो समर्थ गुरु जो होते हैं, बुराइयों को है वो सब खत्म कराते हैं, अंतरात्मा की सफाई करते हैं, वो समर्थ गुरु हुआ करते हैं। तो आप देखो ऐसे गुरुओं का और ऐसे शिष्यों का इतिहास भरा पड़ा है। आपको एक दृष्टांत अर्जुन देव साहब का सुनाता हूँ। 10 गुरुओं में एक अर्जुन देव साहब गुरु हुए थे। तो
उन्होंने बहुत से लोगों को नामदान दिया। तो एक सम्मन और मूसन नाम के बाप बेटे थे, उन दोनों ने भी नामदान लिया। और नामदान लिया तो भजन करने लगे। गरीब तो पहले भी थे, लेकिन गरीबी दूर करने का उन्होंने कभी मांगा नहीं, क्योंकि जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, छोटी चीज़ों को गुरु से नहीं मांगते हैं। ऐसी चीज़ों को नहीं मांगते हैं कि जिसमें वो फंस जाएं, जो चीज़ें उनको फंसा लें, ऐसी दुनिया की चीज़ को नहीं मांगते हैं। उनके अंदर संतोष धन आ जाता है। तो ये हीरा मोती, रुपया पैसा या धन नहीं कभी मांगते हैं। तो जो मिल जाता है गुरु की, उसी में दया समझते हैं। जहाँ जगह मिल गई सोने की, उसी में दया समझते हैं। जाहि विधि रखे गुरु वही विधि रहिए। जिस तरह से गुरु रखें उसी विधि रहने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि मोह न नारी नारी का रूपा, अपन गारी हम चरितनुपा। माया और भक्ति ये दोनों इकट्ठा नहीं रहती हैं, कहते हैं सौतन हैं। तो अक्सर मुफलिसी का ही गरीबी का ही जीवन भक्त लोग बिताते हैं, संत लोग बिताते हैं। तो गुरु जी दौरा किया करते थे। प्रेमी चाहते भी थे कि गुरु जी आ जाएं, दर्शन मिल जाएगा, क्योंकि सब लोग एक जगह पर ठिकाने पर डेरे पर पहुंच नहीं पाते थे। गुरु जी भी चला करते थे। जब संत लोग चला करते हैं, समर्थ गुरु चला करते हैं, तो बहुत से जीवों का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। दृष्टि डाल करके दया कर देते हैं, छू के दया कर देते हैं। कुछ पैदल चलने में भी कीड़े मकोड़े पैर के नीचे आ जाते हैं, तो उनको भी गति मिल जाती है। सीधा मनुष्य शरीर मिल जाता है, अन्य योनियों में नहीं जाना पड़ता है। कभी अन्य समझ लो कि ऐसे जैसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लग गया, ऐसे ही अचानक अन्य दया उनको मिल जाया करती है। कुछ के ऊपर दया कर भी दिया करते हैं। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज थे, दादा गुरु, जाते थे तो तालाब में बहुत देर तक कुल्ला करते रहते थे, नदी में बहुत देर तक कुल्ला करते रहते थे। तो एक आदमी ने पूछा, गुरु जी क्यों करते हो? नहीं बोले। फिर प्रेमी ने कहा, गुरु जी बता दीजिए, नहीं तो यह रहस्य ही बना रह जाएगा। तो जब गुरु जी कुल्ला करते थे तो मछलियाँ दौड़ती थीं खाने के लिए। पानी के ऊपर कोई चीज़ फेंको तो मछली समझ रही है खाने की चीज़ कोई आई है, फेंका गया है, तो आप समझो कि दौड़ करके अन जाती थी। वहाँ ये समझो कि मॉरिशस में एक तालाब है, बहुत मछलियाँ, अन्य समझो पानी कम दिखता है, मछलियाँ ही मछलियाँ दिखती हैं। तो वहाँ लोग क्या करते हैं, ऐसे फेंकते हैं, ब्रेड फेंकते हैं, कोई खाने वाली चीज़ फेंकते हैं। जैसे कोई चीज़ पड़ी तैसे दौड़ के आती हैं, खाती हैं, एक दूसरे से इसे छीनने लगती हैं। ऐसा जाओ वहाँ कहाँ गंगा सागर, तो वहाँ पक्षी समुद्र में रहती है, तो पक्षियों को ऐसे खिलाते हैं, तो पक्षी एक दूसरे का ऐसे छीन छीन करके खाने लगती हैं। ऐसे ही तो अब आप समझो कि यानी कुल्ला करते थे तो मछलियाँ आती थीं और वो जो मुँह से निकला हुआ पानी था उसको ऐसे पी लेती थी, उनका भी कल्याण हो जाता, उनका भी कल्याण हो जाता। यानी जब ये प्रमाणित है कि संत के शरीर से जो जीव छू जाते हैं, दया कर देते हैं, तो मनुष्य शरीर मिल जाता है। तो मुँह से कुल्ला किए हुए से कैसे नहीं, यानी मनुष्य शरीर उनको मिलेगा, मनुष्य शरीर मिल जाता है। तो आप समझो जाते थे तो उधर लाहौर की तरफ गए हुए थे। अब ये दोनों ही लाहौर में रहते थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो कोई कहा गुरु जी हमारे यहाँ चलिए, कोई कहा हमारे यहाँ चलिए, सब लोग बुलाने लग गए।
तो एक ठिकाने पर जहाँ रुके थे बोले आज तो यहाँ रहेंगे। प्रेमियों से कहा लेकिन तुम लिस्ट बना लो और एक एक दिन के बाद जिसका जिसका नंबर आएगा उसके यहाँ चलेंगे और वहीं भोजन करेंगे, वहीं रहेंगे। तो सब लोग नाम लिखाने लगे। तो इन बाप बेटों ने भी सलाह की आपस में कि हम लोग भी नाम लिखा दें, लेकिन मन धोखा दे रहा था कि कैसे पूरा होगा। 15-20 रहें, 25 हो जाएं गुरु जी के साथ तो कैसे हो पाएगा, क्योंकि दिन में कमाते थे, रात को खाते थे, बचत नहीं हो पाती थी। लेकिन फिर भी हिम्मत किया कि गुरु का स्वागत तो करना है, गुरु को तो बुलाना है, खिलाना है। तो नाम लिखा दिया। फिर तो उन्होंने सलाह किया कैसे होगा, क्या होगा। बोले चलो गुरु महाराज पूरा करेंगे, मेहनत किया जाएगा। तो दोनों बाप और बेटे, एक सेठ साहूकार जिसको कहते हैं, कोई लोग लाला भी कहते हैं, सब सामान बेचता है, परचून का सामान, दाल चावल मिर्च मसाला नमक जो बेचता है, उसके यहाँ नौकरी करते थे बाप और बेटे दोनों। तो उसके यहाँ नौकरी करते, सुबह जाते और शाम को जब छुट्टी होती तो दूसरी जगह जाते और वहाँ बोरा ढो करके सामान इधर उधर पहुँचा करके जो भी काम होता और पैसा कमाते थे। तो बोले इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि तनख्वाह में तो पूरा नहीं पड़ पाएगा। तो कुछ ठेके का काम ले लेते, कुछ ऐसे करते। अब मेहनत इतनी ज़्यादा पड़ गई शरीर पर कि बुढ़ा हो गया बीमार। नौजवान जो मोशन था वो तो झेल ले गया, लेकिन सम्मन नहीं झेल पाया मेहनत को। अब जब बीमार हो गया, काम बंद हो गया, तो वो आमदनी जो हो रही थी बंद हो गई और दवा में जो कुछ खर्चा हुआ तो जो भी कमाए थे सब खर्च हो गया। और तब तक इनका नंबर लग गया गुरुजी के आने का इनके यहाँ। तो रसोइया अलग होते थे गुरुजी के, तो एक दिन पहले गुरुजी के रसोइया उसके घर पर पहुँच जाते थे और सामान सट्टा सब इकट्ठा करके शाम को ही तैयारी कर लेते थे और सुबह जल्दी बनाना शुरू कर देते थे। गुरुजी जब तक पहुँचते भोजन तैयार मिलता था। तो जब पहुँच गए तो बैठाया और फिर कहा भाई जी आपका नंबर है कल भोजन कराने का, तो मैं बनाने के लिए आया हूँ। तो इन दोनों ने सोचा कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो उनसे तो कह दिया, कहा देखो भाई सुबह सूरज निकलने से पहले पहले हम आपको सारा सामान दे देंगे, आप बना लीजिएगा। तो रसोइया चले गए बता करके। अब इन लोगों ने दोनों ने सलाह किया कि कहाँ से लावें। कहते हैं गरीबी में आटा गीला होता है, जिसको लोग समझते हैं कि इसकी इतनी ही कमाई है नहीं दे पाएगा, उसको जल्दी उधार भी नहीं देते हैं। तो कहा उधार भी कौन देगा, नहीं देगा, पूरा कैसे होगा, क्या करें कैसे करें, सोच ही रहे थे। और अपने सेठ से मांगें तो वो भी नहीं देगा। तो क्या किया जाए, भंडारा तो करना ही है, गुरु का स्वागत तो करना ही है, तो क्या किया जाए। तो लड़के ने कहा पिताजी चलो सामान सब दीवार काट करके रात को वहीं अपनी दुकान जहाँ नौकरी करते हैं वहीं से निकाल लाया जाए और इनको खिला दिया जाए, गुरु जी का स्वागत हो जाए। उसके बाद में धीरे धीरे बता देंगे उसको और तनख्वाह में से कटाते रहेंगे, पूरा कर देंगे और इस गलती के लिए माफ़ी मांग लेंगे उससे। और तो कोई विकल्प और तो कोई चारा है नहीं। काफ़ी रात तक सोचते रहे। बोले भाई अब चलो करना ही पड़ेगा। बुढ़ा बोला करना ही पड़ेगा, बाप बोला चलो करना ही पड़ेगा, अब यही करना पड़ेगा, चलो ले आवें। तो गया और सेंध बना दिया, सुराख बना दिया और घुस गया। और जो लिस्ट दे गए थे रसोइया लोग, सारा सामान उसको मालूम ही था कौन सामान कहाँ रखा है, और उठा करके ले आया और सुराख से बाहर निकाल दिया
बाप बाहर खड़ा था, बेटा अंदर से सामान सब पकड़ा दिया। तो जब बाहर आया तो कहा लाओ लिस्ट से मिला लें। मिलाया तो नमक गायब, नमक लाया ही नहीं था। तो कहा कि नमक तो पिताजी छूट गया। बोले चलो नमक छूट गया, देखा जाएगा। तो लड़के ने कहा बगैर नमक के तो सारा भोजन बेकार हो जाएगा, नमक तो बहुत ज़रूरी है, मैं फिर जाता हूँ और नमक लेकर के आता हूँ। तो नमक लेने के लिए जब गया तब तक अन समझ लो कि वो जग गया दुकानदार। जब जग गया तो उसने भी देखा जग गया, फौरन अन समझ लो उसे सुराख से निकाल दिया बाहर। निकलने लगा ऐसे ही तो उसने क्या किया, पैर पकड़ लिया और पीछे खींचने लगा। और बाप था, बाप से कहा खींचो पिताजी, अब वो हमको खींचे लिया जा रहा है। तो बाप उधर खींच रहा है और ये सेठ उधर खींच रहा है। अब लड़का उसी में फंसा हुआ है। फिर देखा कि बुढ़ा बाप थक रहा है तो वो खींच ले जाएगा अंदर की तरफ। तो कृपाण उस समय लोग रखते थे, कृपाण था उसके पास, बुढ़े के पास, इसके पास भी था कृपाण, रखते ही थे उस समय पर। तो कहा कृपाण निकालो पिताजी और सिर मेरा काट दो। तो कहा कि नहीं, सिर कैसे काटना तुम्हारा? बोला आप और कोई रास्ता और कोई चारा नहीं है, सिर अगर नहीं काटोगे और ये खींच ले जाएगा तो बदनामी हो जाएगी कि कैसे गुरु इसके हैं कि जिसका चेहरा चोर है, गुरु की बदनामी हो जाएगी। पिताजी काटो सिर। तो अब अपने बेटे का सिर कोई कैसे काटे? हिम्मत न जुटा पावे बाप बेटा का सिर काटने के लिए। फिर उसने कहा पिताजी आपको मेरी सौगंध, आप मेरा सिर काटो, और कोई चारा और कोई रास्ता नहीं है बदनामी से बचने के लिए। तो भी हिम्मत नहीं जुटा पावे बाप। फिर बोला गुरु की सौगंध, मेरा सिर अब काटो, नहीं तो और कोई विकल्प नहीं है। तो अब कहते ना कि लक्ष्मण रेखा होती है, लक्ष्मण ने रेखा खींच दिया था सीता के बगल और कहा था इसके बाहर मत जाना। चली गई तो सीता हरण हो गया। ऐसे ही कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसको मानना पड़ता है, मर्यादा होती है। हनुमान को पकड़ करके और रावण के सामने कोई पेश कर सकता था? पवन ने बल पवन समाना, पवन के पुत्र थे और पवन में हवा में कितनी ताकत होती है, चाहते तो पूरा उड़ा देते वो। तब रावण ने कहा कि पकड़ में नहीं आ रहा है तो अपना यज्ञोपवीत जनेऊ जिसको कहते हैं निकाल करके दिया और कहा जाओ इसमें बांध के ले आओ, इसका उल्लंघन वो नहीं करेगा, यह ब्रह्म फांस को नहीं तोड़ेगा, वो इसमें बांध दो। तो ब्रह्म फांस में बांध करके, पतला धागा जनेऊ का होता है, क्या कीमत उसकी होती है, लेकिन मर्यादा होती है। आप ये समझो विधिवत वेद मंत्र के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। जैसे आप देखो विधिवत वेद मंत्रों के द्वारा कन्यादान होता है, शादी ब्याह होता है और उसमें हर चीज़ बताई जाती सिखाई जाती है, दोनों का हाथ मिलाया जाता है, वर से कन्या का हाथ पकड़ाया जाता है और वहीं संकल्प दिलाया जाता है कि पूरी जिंदगी हम इसका साथ निभाएंगे। हमारे गुरु महाराज निःशुल्क और दहेज रहित शादियां करा देते थे बच्चों और बच्चियों की। लोग तय करके देख करके गुरु महाराज के पास आते थे और गुरु महाराज करा दिया करते थे। तो हमारे गुरु महाराज के गुरु के लड़के थे, पंडित जी जिनको हम लोग कहते थे, तो वो शादी ब्याह कराते थे, तो बहुत सारी बातों को बताते थे। तो हम लोग लगे रहते थे, वहीं हम लोग भी सुन लेते थे
कि हम साथ नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत में हम इनके साथ रहेंगे, इनसे कोई बात छिपाएंगे नहीं, बहुत सारी बातें यानी समझो वो कहलवाते थे लड़के से। तो इस तरह से जब संकल्प बना करके कोई काम करता है तो वो मर्यादा में बंध जाता है। ऐसे यज्ञोपवीतम परम पवित्रम मंत्र पढ़ करके और जब यज्ञोपवीत पहनाते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, जनेऊ की कीमत बढ़ जाती है। तो ब्रह्मपाश को समझो उन्होंने तोड़ा नहीं। तो जब गुरु का सौगंध दिला दिया अपने पिता को बेटे ने और कहा कि अब सिर मेरा काटो, नहीं तो ये खींच ले जाएगा, बदनामी हो जाएगी, तब उन्होंने सिर काट दिया और काट करके बेटे का सिर और ले गया रखा। आप समझो बेटे का सिर खुद काटा, बेटा के जाने का कितना दर्द हुआ होगा भौतिक रूप से। सोच ही रहा था तब तक सेठ ने सोचा, भाई खींचा इधर तो देखा कि सिर ही गायब है। तो सोचा कि सिर इसका कहाँ गया। तो अभी तो पुलिस वालों को खबर लगेगी तो पुलिस वाले हम ही के ऊपर सवार हो जाएंगे और कहेंगे तूने सिर काट दिया और काट करके कहाँ रखा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो संबंध था, तो नौकर सेठ का अन्य बड़ा वफादार था, विश्वसनीय था, क्योंकि गुरु के उपदेश को सुनता रहता था। और गुरु जितने भी हुए सभी लोगों ने यही कहा कि भाई मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो और अपने मालिक को, जिसको जो अन्नदाता समझते हो, जिसके यहाँ नौकरी करते हो, उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करो, उसको अपने काम के द्वारा खुश रखो, उसके दिल को जीत करके रहो वहाँ जब तक रहो। तो बहुत ही विश्वास पात्र हो गया था। कहते हैं काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। तो काम इस ढंग से वो करते थे और पूरा आदेश का पालन करते थे कि सम्मान से बहुत खुश रहता था वो। तो उसने सोचा कि वही हजम कर पाएगा, वही इस चीज़ को हजम कर पाएगा और वही छिपा लेगा, वही सब करेगा। तो चलो ये धड़ उसी को दे आवें। तो वहाँ अंदर कमरे में बैठा ही था, सोच ही रहा था क्या करें, कैसे करें, क्या होगा। लेकिन इस बात से संतुष्ट था कि सामान तो आ गया है और रसोई आएंगे बना देंगे, गुरुजी आ जाएंगे, भोजन तो सब लोग कर लेंगे। लेकिन फिर सोच रहा था कि गुरुजी बच्चे को ज़रूर पूछेंगे, बड़ा प्यार करते हैं इससे, बच्चा भी हमारा बड़ा भक्त था गुरु महाराज का। तो चलो ठीक है, झूठ बोलेंगे, बुलाएंगे तो ज़रूर कह देंगे कि कुछ बहाना बना देंगे। यही सोच रहा था क्या बहाना बताएंगे। तब तक वो धड़ लेकर के पहुंचा और आवाज़ लगाया दरवाजे पर। और जब ये देखा तो कहा ये क्या है। तो तुरंत वहीं रख करके और वो दुकानदार इनको पैसा भी दिया, कहा ये लो रुपये ले और इसको तो ठिकाने लगा दे, और बाकी बात तो बाद में बताएंगे, रात भर में इसको ठिकाने लगा दे और बाकी तो बाद में बताएंगे तेरे को, और भी धन दूंगा, बस तुम ये धीरे से कर दे, छिपा के रखना इस बात को, बताना मत किसी को। तो अब इसको इस बात का अनुभव हुआ कि लगता है कि जैसे गुरु की दया हो रही है। तो ले गया और उसी धड़ से इसे जोड़ दिया इसे। तो अभी तो नसें कटी ही थी, खून निकल ही रहा था, तो बिल्कुल उसी नस पे नस बैठा करके इसे जोड़ दिया और जोड़ करके कपड़ा डाल दिया ऊपर से। तब तक सवेरा हो गया, सूरज निकलते फिर वो पहुंच गए रसोईया, भोजन बनाया। तब तक गुरुजी भी उधर से आ गए। गुरुजी बैठे, पानी पत्ता लाया, गुरुजी से ही अंतर अंतर प्रार्थना करता रहा कि चेहरे पर शिकन न आवे, किसी को यह महसूस न हो, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सद्गुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। प्रार्थना करता रहा कि कहीं ऐसा न हो कि ये लोग भोजन न करें। गुरु को तो समर्थ मानता था, गुरु को तो जानता था गुरु सबको संभालने वाले, सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन और लोग न भोजन करें, जानकारी हो जाए। तब तक गुरु महाराज ने सोच ही रहा था, प्रार्थना अंतर अंतर में कर रहा था। तब तक गुरु महाराज ने पूछ ही लिया वो मूसन कहाँ है।
नहीं बोला। मोशन कहाँ है, बुलाओ उसको। गुरुजी वो लेटा हुआ है। अरे कहाँ लेटा है, बुलाओ। वो नहीं आ सकता गुरुजी, लेटा हुआ है, वो नहीं आ सकता। अरे कैसे नहीं आ सकता, कहाँ लेटा है, चलो हम देखते हैं। गुरुजी गए और देखा। देखते ही आप पे समझो कि उधर से पत्ता जड़ी सब ले आए थे और उसको लगा करके ले और बांध दिया। और थोड़ी देर के बाद बैठे रहे। अरे बुलाए वो, मोशन कहाँ है, मोशन को बुलाओ, मोशन कहाँ है। कि फिर उसने कहा, गुरुजी अभी तो आप देख के आए, उसकी तबीयत खराब है। अरे बोले चलो देखें, और गए और समझो सहारा दिया इसे और पर से खड़ा हो गया। अब आप जो आज के बुद्धिजीवी हो, कहोगे भाई सिर धड़ से अलग हो गया, कैसे जुड़ गया। पहले के समय में लोगों को यह विद्या मालूम थी, यह कला मालूम थी। कला ही तो है। जैसे इस समय ऑपरेशन करते हैं, किडनी निकाल करके दूसरी लगा देते हैं, लीवर दूसरा लगा देते हैं, हार्ट दूसरा लगा देते हैं। आप तो समझो उंगली कट गई और घंटों हो गया, और उंगली को ऐसे जोड़ करके और फिर वैसे ही बना देते हैं। हमारे सामने की बात, एक लड़के का अंगूठा कट गया, साइकिल चला रहा था और उसे चैन के अंदर फंस करके, और जो गियर होता है उसका दांतेदार, उसमें फंस करके अंगूठा ही कट गया। अब डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, बोले अंगूठा कहाँ है। बोले अंगूठा तो साहब वहाँ जहाँ वहीं तो वहीं गिर गया, वहाँ तो कहीं अंगूठा ले आओ। गए, आप समझो घंटों लगा, अंगूठा खोज करके लाए और उसने जोड़ करके सही कर दिया। अब भी है, अंगूठा बढ़ता तो नहीं है, बचपना में कट जाए तो उंगली उतनी ही छोटी रहती है, बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन जुड़ जाती है। ऐसे जुड़ जाता है। वैद्यों को यह कला आती थी। अश्विनी कुमार नाम के एक वैद्य हुए थे, तो जो पौराणिक कथा में बात आती है कि उन्होंने यज्ञ कर सिर जोड़ दिया था। तो जिनको शंकर जी कहा गया, उन्होंने काट दिया था। लेकिन जब देवताओं ने प्रार्थना किया, कहा कि यही हमको भोजन कराते हैं तो इनका सिर जोड़ा जाए, तो उन्होंने जोड़ दिया था। लोगों को मालूम थी, आती थी। कहने का मतलब ये है कि शेष दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। तो देखो प्रेमियों, आपको इस तरह से सिर तो काटना मत, सिर आप मत काटना, सिर काटने का समय नहीं है। लेकिन सिर जो कटवाता है, जो अपराध कराता है सिर पर बैठ करके, जिसको अहंकार कहते हैं, उसको ख़त्म कर दो। अहंकार का सिर काट दो। अहंकार ही सब कुछ कराता है, अहंकार ही शरीर से अपराध कराता है, अहंकार ही काम पैदा कराता है, क्रोध पैदा कराता है, अहंकार ही यह सब कराता है अपराध जिसको कहते हैं शरीर से। तो अहंकार को त्यागो, अहंकार आपके अंदर ना आने पावे। आज के दिन, त्यौहार के दिन, इस बात का आप सब लोग संकल्प बनाओ। ये त्यौहार आते हैं, कुछ छोड़ने के लिए आते हैं, कुछ ग्रहण करने के लिए आते हैं। त्योहारों का महत्व है। तो आज जन्माष्टमी के दिन आप इस बात का संकल्प बनाओ कि हम देखते रहेंगे, परखते रहेंगे, और जैसे ही अहंकार उपजने लगेगा, पैदा होने लगेगा, उसका अंकुर तोड़ देंगे। देखो प्रेमियों, बहुत दिनों से जो विवाद चल रहा था बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का, कोर्ट के फैसले से जो वो विवाद खत्म हो गया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार थे, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया और राम मंदिर बनने के लिए शिलान्यास भी हो गया।
अब वहाँ मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है उसको उन लोगों ने ठेका दे दिया और उसके 600-700 आदमी पता चला है कि आ जाएंगे, उसको तैयार करेंगे। तो हमने कहा था प्रेमियों से कि तुम लोग जो उसमें सेवा करें उनके लिए भंडारा चला दो। तो अपने प्रेमी लोग गए थे और वहाँ के जिम्मेदार से मिले। उन्होंने कहा भाई मीटिंग में हम ये बात रखेंगे, और ये अगर मीटिंग वालों ने मान लिया और ठेकेदार ने इस बात को मान लिया तो हम आपको ये काम दे देंगे सेवा का। तो लोग मिल कर के आए। मस्जिद बनने के लिए भी तैयारी उनकी हो रही है, बनाने की तैयारी हो रही है। इबादत की जगह, इबादत गार बनाने की तैयारी हो रही है। उनके लिए भी प्रेमियों से मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि आप उनसे भी बात कर लो और उनके जो सेवा करने वाले लोग हों उनको भी आप खाना खिलाओ। आप प्रेमी यही सेवा करो। जैसे उन्होंने कहा था बंदर और भालू कि नाथ हमारी है सेवकाई, बासन बसन ने ले चुराई, हम और क्या कर सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ करने वाले लोग हैं, लेकिन आप भोजन कराने की ही सेवा करो प्रेमियों। तो वो तो आप करोगे। पहले भी खबर गई थी तो वहाँ के स्थानीय लोग आए थे, और के लोग आए थे और इनसे मिले थे। श्री राम तीर्थ क्षेत्र के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया है। अब इनके जो सदर हैं, इंतजाम करने वाले लोग हैं, आप मुसलमान भाइयों से भी प्रेमियों मिल लेना, और अगर मौका देते हैं तो वहाँ भी आप भंडारा चला दो। अब आज के दिन हमको इस बात को कहना है, जन्माष्टमी के दिन किससे कहना है? जो उत्तर प्रदेश जहाँ पर ये अयोध्या नगरी है, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र जिसको इन्होंने घोषित किया है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी साहब से मुझको कहना है कि अयोध्या को आपने तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है तो उसको तीर्थ स्थान ही बना दीजिए, और इस तरह का तीर्थ स्थान बना दीजिए कि किसी को कहने लायक न रहे, वो सभी धर्म के लोगों का तीर्थ स्थान बन जाए। तो अपने मुसलमान भाई तो वहाँ इबादतगाह बना ही रहे हैं। आप समझो अगर कोई गुरुद्वारा बनाना चाहें, हमारे सिख भाई बनाना चाहें, तो उनके भी जगह की आप व्यवस्था करवा दीजिए, शुल्क ले करके कर दीजिए, यानी समझो ज़मीन की कीमत ले करके व्यवस्था करवा दीजिए। जो गुरु मत को मानते हैं, गुरु मत को समझते हैं, वो अगर चाहें तो उनकी भी व्यवस्था आप करवा दीजिए। अब आप समझो कि मुख्यमंत्री तो आप हैं ही, लेकिन एक योगी जो गुरु गोरखनाथ जी थे, उस समय के सबसे बड़े योगी थे, आप उनकी गद्दी पर हैं, आप उनके मानने वाले में से हैं, आप उनके अजीजों में से हैं, तो आप तो गुरु के महत्व को समझते हैं, गुरु को समझते हैं, और हमको ये विश्वास है कि आप गुरु को हृदय में बसाए हुए हैं। आप गद्दी पर होते हुए यहाँ की जो गद्दी यानी यहाँ की जो कुर्सी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की है, उस पर होते हुए आप सभी धर्मों का कद्र कर रहे हैं, सभी धर्मों को समझ रहे हैं, लेकिन आप के अंदर जिनकी दया का रग रग में असर है, ऐसे गुरु को तो आप समझते ही हैं कि गुरु का दर्जा क्या होता है और गुरु का स्थान क्या होता है और गुरु की महिमा क्या होती है और गुरु से कैसे कोई चीज़ ली जाती है। तो आप जो गुरु के प्रेमी हैं वो भी अगर वहाँ भजन की जगह बनाते हैं, अगर आप कुछ चीज़ समझते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप वहाँ पर जगह दे दीजिए। अब जब सभी धर्मों का समावेश एक धर्म नगरी में, एक तीर्थ क्षेत्र में हो जाएगा, तो बराबर
लोगों का आना जाना रहेगा, लोगों में प्रेम मोहब्बत बढ़ेगा, कोई किसी से ऐतराज़ नहीं करेंगे और मिलने जुलने से ही सबको समझ में आएगा। आप ये समझो, ये जो तिफरका है, ये तिफरका ख़त्म हो जाएगा। ये जो कौमियत का, जाति पाति का जो ये भेद है, ये ख़त्म हो जाएगा। इंसानियत आ जाएगी, मानवता आ जाएगा, तो ये एक अच्छा काम हो जाएगा। इसके अलावा जब वहाँ लोग रहने लगेंगे तो अपने अपने शक्ति के अनुसार उस जगह को इस तरह से बनाएंगे, उस पूरे क्षेत्र को, पूरे ज़िला को, अयोध्या को इस तरह से बनाएंगे कि वो दार्शनिक स्थान भी हो जाएगा। मान लो कुछ ज़मीनें उसमें जाती भी हैं किसानों की, तो उसका उनको धन मिल जाएगा। मान लो अगर विस्तार होता है तो उनको दुकान खोलने के लिए जगह मिल जाएगी। आपकी जो योजना है कि जन जन को काम मिल जाए, तो अयोध्या में किसी विदेशी कंपनी को या बड़ी कंपनी को कंपनी बनाने के लिए, कल कारखाना लगाने के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोगों को काम मिल जाएगा और खेती से अच्छी आमदनी जब दुकान में होने लगेगी तो कोई दिमाग में भी नहीं रखेगा कि हमारी ज़मीन चली गई। आपके पास अगर दूसरे ज़िले में आसपास में या और कहीं ज़मीन पड़ी हो, बहुत सारी ज़मीनें जब पता लगाओगे तो पड़ी हुई मिल जाएंगी। पैसा दे करके या सरकारी ज़मीनों में आपके जो पावर के अंदर अंतर्गत आता है, खेती करना चाहें उनको दे भी सकते हैं। तो हमको तो ये कहना है देश के प्रधानमंत्री से और देश के धार्मिक पर्यटक और धार्मिक मंत्रालय को देखते हैं, उनसे और प्रदेश के अन्य धार्मिक अन्य संस्थानों के जो काम को देखते हैं, जो संभालते हैं, उनसे और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आज कहना है, प्रार्थना करनी है कि अयोध्या को एक आप आदर्श क्षेत्र बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए और ऐसा राम राज्य वहाँ स्थापित कर दीजिए कि भारत के कोने कोने से ही नहीं, विश्व के कोने कोने से उसको देखने के लिए लोग आवें। और जब वहाँ पहुँचें तो जैसे टूरिस्ट प्लेस जिसको कहते हो, दार्शनिक स्थान कहते हो, वहाँ पर जैसे होटल खुल जाते हैं कि कोई किसी भी प्रदेश का आया हो तो उस प्रदेश में चला जाए, उस देश में के होटल में चला जाए, उसको खाना मिल जाए, उसी तरह का रहने की व्यवस्था हो जाए जैसे उस देश में रहता था। ऐसे ही जब वो अयोध्या आध्यात्मिक नगरी बन जाएगी तो कोई किसी भी धर्म को मानने वाला होगा, सब वहाँ पहुँचेंगे और उनको उसी तरह से शांति मिलेगी, उसी तरह से सुख मिलेगा जैसे उनको अपने यहाँ मिलता था। तो उसकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से भी मान्यता बढ़ जाएगी। तो वैसे तो जितने भी महापुरुष हैं सब लोगों ने अच्छा ही काम किया है। तो कहते ना कम रघुबर और न कम कन्हैया, सबका सब अलग अलग महत्व रहा है। जैसे गुरुओं का महत्व रहा है, ऐसे ही महापुरुषों का महत्व रहा है। लेकिन इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए मौका है। आप देखो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही महापुरुष हुए, किसकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में, कोई राम जी की भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है। तो योगी जी के लिए मौका है, तो इस पर आप लोग विचार करिए। मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, राम भक्त हैं, मंत्रिमंडल में हैं, मंत्री हैं, और जो भी एमएलए एमपी हैं जो पावर में हैं या गाँव के अध्यक्ष हैं, सब लोग इस पर विचार करिए। ऐसी योजना पर हमको तो लग रहा है किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होगा। अच्छे काम में ऐतराज़ नहीं करते हैं हमारे मुसलमान भाई भी। आप ये देखो कि हमने एक अभियान चलाया था कि गौ माता की जान बचाई जाए, गौ हत्या देश में बंद किया जाए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, घोषित किया जाए। तो बहुत सारी दरख्वास्तें, कई लाख दरख्वास्त
प्रेमियों ने लिख करके भेजा था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब उनकी क्या मजबूरी रही है ये तो वो जाने। हो सकता है समय का इंतजार कर रहे हों, तो वो नहीं हो पाया। उस समय पर लोगों ने कहा कि ये मुस्लिम भाई विरोध करेंगे। हमने कहा तो एक से हम खुद पूछते हैं। तो हमने मुसलमान भाई से पूछा कि भाई ये बताओ कि कहीं गऊ के गोबर से लिपाई कर दी जाए तो तुम नमाज वहाँ अदा नहीं करोगे? अरे बोले क्यों नहीं करेंगे? हमने कहा कि गाय का घी अगर आपको खाने के लिए दिया जाए तो आप नहीं खाओगे? बोला खाएंगे। तो गाय के दूध को पीने के लिए दिया जाए, नहीं पियोगे? कहा पिएंगे क्यों नहीं? तो हमने कहा ये बताओ कि जिसका दूध पियो और माता कहो उसके मांस को खाओ तो क्या जायज़ है? बोले बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये तो नाजायज़ है। तो हमने कहा तो अब ये बताओ, गाय को अगर राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए और गौ हत्या देश में बंद हो जाए तो आपको कोई ऐतराज़ होगा? बोले बिल्कुल ऐतराज़ नहीं होगा। हमने कहा आपके कौम वालों को ऐतराज़ होगा? बोले उनको भी नहीं होगा। हमने कहा कुछ लोगों को होगा। बोले जो किसी को नहीं मानते हैं, न राम को मानते हैं, न खुदा को मानते हैं, न भगवान को मानते हैं, न कोई पूजा करते हैं, न इबादत करते हैं, जो कुछ मानते ही नहीं हैं उनको भले ऐतराज़ हो। जायज़ चीज़ होती है वो सब पसंद करते हैं। तो जो हम प्लान बता रहे हैं उसको सब पसंद करेंगे। अब कुछ लोग तो ऐसे हो ही जाते हैं, संगत के असर से हो जाते हैं, लेकिन जब सब लोगों का मन बन जाता है किसी अच्छे काम के लिए तो समझा बुझा लेते हैं लोगों को। और जब बहुसंख्या देखते हैं सहारा उनको नहीं मिलता है तो भी अपने विचार बदल देते हैं, वो भी अपनी भावनाएं बदल देते हैं, उनके अंदर भी अच्छी बात आ जाती है। जन्माष्टमी के दिन मौका है, अगर कल आप घोषणा कर देते हैं कि भाई ऐसा किया जाए कि उसको तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, तीर्थ क्षेत्र का महत्व कब बढ़ेगा कि जब वहाँ से शराब बंदी हो जाएगी। शराब किसी भी धर्म में जायज़ नहीं है। देखो लिखा है कि गंगा जल के तबालू जाना और तदप न संत करें तहीं पाना। चाहे गंगा जल में शराब बनाया गया हो, लेकिन विद्वान शिष्ट साधु अच्छे लोग नहीं पीते हैं। मुसलमान भाइयों की भी किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। तो वहाँ भी ममानियत है और यहाँ भी मना है, तो इस पर भी किसी को ऐतराज़ नहीं होगा। इसके लिए भी हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। वैसे तो अगर योगी जी यानी शराब बंद पूरे प्रदेश में कर देने की घोषणा कर देते हैं तो उसी तरह से जैसे बिहार के मुख्यमंत्री ने हिम्मत किया और इतिहास में पहला नाम उनका लिख गया कि उन्होंने अपने प्रदेश में मजबूती के साथ शराब बंद किया, ऐसे आपका भी नाम हो जाएगा। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप केवल अयोध्या जिले में ही आप बंदी करा दो, अवध में आप बंदी करा दो। आप जो सोचते हो या आपके मंत्रिमंडल के लोग जो सोचते हैं या इस तरह के लोग सोचते हैं कि आमदनी कम हो जाएगी, आमदनी बिल्कुल नहीं कम होगी। और योजना अगर आप बना लोगे और इस तरह से आप एक कमेटी बना लोगे, कुछ लोगों को उसके विकास के लिए लगा दोगे, तो इतना विकास से ही धन आ जाएगा कि पूरे प्रदेश में आप शराब बंद कर दोगे तो भी कि आपका खर्चा कम नहीं पड़ेगा। तो इस पर भी आप विचार कर लीजिए। एक निवेदन मेरा गुजारिश इस बात की भी है आपसे, तो बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय